दोस्तों आज की इस वीडियो में एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड आज के इस टेस्ट में पास होने के लिए आपको 37 में से 30 क्वेश्चंस के आंसर सही करने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है। ओके गाइस, 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं? तो गाइस सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जो जज है, ये 65 वर्ष की उम्र में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, तब आपको बताना है 62 वर्ष। ओके, 62 वर्ष याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है, ये मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, जो अवधि है इनका कार्यकाल का, मतलब कह सकते जैसे वैसे तो ये 6 वर्ष के लिए जो है नियुक्त होते हैं, मतलब इनको अपॉइंट किया जाता है। बट अगर 65 वर्ष उम्र हो जाए और अगर उनके नियुक्त हुए 2 साल ही क्यों ना हुआ हो, तो वो रिटायर हो जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? दोस्तों राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का जो नेता है, सबसे पहले ये कमलापति त्रिपाठी को चुना गया था। ओके, कमलापति त्रिपाठी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किससे चुना गया? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में राहुल गांधी हैं। ओके, एंड सबसे पहले लोकसभा के जो है ना विपक्षी दल का नेता किससे चुना गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 ईयर्स की उम्र में रिटायर होते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है, ये 1916 ईस्वी में की गई थी स्थापना। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट है, कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड सर्वोच्च न्यायालय एक ही है जो कि दिल्ली में है, याद रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण, जिसे हम हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ठीक है ना, इसका अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को जो है ना न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, विधायिका क्या काम करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका जो है उसे लागू करती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट करने का कार्य करता है। वहीं पर फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, जिसमें हाई कोर्ट भी आ जाते हैं। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट है ना फ्रेंड्स, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरीक्षण करता है, जांचता है कि ये कानून जो है संविधान के मतलब संविधान के नियमों के खिलाफ तो नहीं है। अगर संविधान के नियमों के खिलाफ होगा तो न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा जो है ना भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये संविधान पावर देता है, ये ताकत देता है कि वह उस कानून को रद्द कर सकता है, ठीक ना, या दोबारा उस पर पुनर्विचार और उसमें संशोधन करने के लिए भेज सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को, भारत के न्यायालयों को जो है ना, ये संविधान का अभिभावक कहा जाता है, उसका रक्षक कहा जाता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये फ्रेंड्स संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा, संसद को प्राप्त है। भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई कि विपक्ष के नेता भी होंगे? तो भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को जो मान्यता है, ये 1969 में दी गई थी। 1969 से जो है ये प्रावधान शुरू किया गया, ये कह सकते हो। विधानमंडल, आपको पता है फ्रेंड्स, राज्यों में विधानमंडल होता है और केंद्र स्तर पर संसद होता है, ठीक है, जिसे हम केंद्रीय विधायिका भी कहते हैं।
ओके, तो विधानमंडल का उच्च सदन को पता है हम क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। जैसे केंद्रीय विधायिका जिसे संसद कहते हैं, उसका उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है, ठीक ना। उसी तरीके से विधानमंडल जो कि राज्यों में होता है, उसका उच्च सदन विधान परिषद होता है और निम्न सदन विधानसभा होता है। ओके गाइस, किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आपको पता है ना फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में भी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वह कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरोध में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ओके, याद रखिएगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है, ये भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, जिसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ठीक ना, अटॉर्नी जनरल। एंड अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि भारत के करंट अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये है आर वेंकटरमणि, आर वेंकटरमणि। ओके, मनी से याद कर सकते हो। धन विधेयक सर्वप्रथम पेश किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मनी बिल है ना, ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ठीक ना। ये पावर लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा के मुकाबले, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय जो है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है, कितने दिनों तक? तो अधिकतम 14 डेज तक। और अगर इसको वह पास नहीं करती तो इसे पास मान लिया जाता है, क्योंकि सारी शक्ति धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को प्राप्त है, भले ही पास करे या ना करे राज्यसभा। ओके फ्रेंड्स, ये लोकसभा जो है इसे मतलब पास मानती है, याद रखिएगा। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मतलब भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स, ये थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। एंड अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आपको याद रखना है 75(1) के तहत, ठीक ना, 75(1) के तहत या 75, अनुच्छेद 75 के तहत। जनहित याचिका कहां प्रस्तुत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनहित याचिका जो है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों में, ठीक ना, निचली अदालत में नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। जनहित याचिका को इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। ओके गाइस, किसी व्यक्ति के मामलों को जल्दी सुनवाई के लिए जो है ना, PIL दायर किया जाता है। ये न्यायालय भी दायर कर सकता है या कोई व्यक्ति भी। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, देखिए राज्य सरकार का अगर आपसे पूछा जाए तो एडवोकेट जनरल होता है, और केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछा जाए तब आपको महान्यायवादी बताना है, अटॉर्नी जनरल बताना है। ओके, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण कौन करता है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 148 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राज्य की कार्यपालिका शक्ति फ्रेंड्स पता है किस में निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है, और केंद्र की पूछा जाए या केंद्रीय स्तर पर पूछा जाए तब आपको राष्ट्रपति बताना है। ओके फ्रेंड्स, और कार्यपालिका जो है ना, वह आपको पता है कार्यपालिका जो है वह लोकसभा या विधायिका के प्रति क्या कहते हैं उत्तरदायी होता है, इन्हें जवाब देना पड़ता है अपने कार्यों का, ठीक ना, कार्यपालिका को। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? अपना उच्च न्यायालय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा दो उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है ये 28 जनवरी 1950 को किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है? 34। ओके फ्रेंड्स, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये तो आपको पता है। 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो टोटल 34 हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है ये है संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, ठीक है, ये 51वें राष्ट्रपति, सॉरी मुख्य न्यायाधीश है, ठीक ना, 51 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास हाई कोर्ट की जो स्थापना है ये 1862 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1862 में। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय फ्रेंड्स? तो आपको पता है वर्तमान में भारत में जो है कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है और एक सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो किसी राज्य में उच्च न्यायालय का जो गठन है हाई कोर्ट का, यह अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है, ठीक है, 214 के तहत। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है फ्रेंड्स? इसकी जो कार्यकारी भाषा है ये अंग्रेजी है। ओके, राज्यपाल को, आपको पता है राज्यपाल जो है ना ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में भेजा जाता है, ठीक है ना, राज्यों में भेजा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये कार्यपालिका का अंग होता है, ठीक ना। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण है फ्रेंड्स उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ ग्रहण उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उच्चतम और शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। गोवा, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स मुंबई उच्च न्यायालय के, ठीक ना, महाराष्ट्र के आसपास ही है गोवा भी, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक ना, तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है। एंड आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, दमन व दीव और दादर व नगर हवेली ये दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले ये अलग अलग थे, कब बनाया गया है? तो बहुत ही एक अच्छा डेट है 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव व दादर व नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 153 में किया गया है, अनुच्छेद 153 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, महाधिवक्ता जो कि राज्य का मुख्य जो है विधि अधिकारी होता है, एडवोकेट जनरल। तो इसकी नियुक्ति फ्रेंड्स उस राज्य के जो है ना गवर्नर करते हैं, राष्ट्रपति के सिफारिश पर कह सकते हो, उस राज्य का जो है गवर्नर ही करता है, राज्यपाल, ठीक है। जिस लोकसभा में कोरम कुल सदस्य क्या है? देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा में जब कोई प्रस्ताव पेश किया जाना हो या कोई बिल पास किया जाता है तो लोकसभा में जो है ना वह बिल तभी पास किया जाएगा, वह बिल तभी पेश किया जाएगा जब तक लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1/10 ना हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी वैधानिक कार्य करने के लिए लोकसभा में जो सदस्य है उसकी 1/10 सदस्य संख्या उपस्थित होना जरूरी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो लोकसभा में कोरम कुल सदस्य जो है ये 1/10 होना जरूरी है। करेक्ट आंसर 1/10 हो जाएगा, इसका यही मतलब है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भारत का संसद करता है, ठीक है, जिसे केंद्रीय विधायिका कहते हैं। संसद निर्धारित करता है सुप्रीम कोर्ट का वेतन, और जो सांसद होते हैं संसद में वह खुद अपना वेतन निर्धारित करते हैं। यह भी पता होना चाहिए, सांसदों का वेतन संसद खुद करती है। सोचिए।